वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। भगवान गणेश जी की बुधवार की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और गणेश जी का भक्त था। हर बुधवार को वह व्रत रखता, श्री गणेश जी की पूजा करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक बुधवार को वह साहूकार किसी जरूरी काम से ससुराल गया। वहाँ उसके ससुराल वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया। काम निपटाकर जब वह लौटने लगा तो उसकी सास ने कहा, आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, आज यात्रा करना शुभ नहीं, आप कल चले जाना। साहूकार जब अपनी ससुराल गया तो बुधवार का दिन था। वह वापस आने लगा तो साथ में अपनी पत्नी को भी लाने लगा। अब साहूकार की जो सास थी वह बोली कि दामाद जी, आज बुधवार है, आज मत जाइए, कल चले जाना, क्योंकि आज भगवान गणेश जी का वार है, भगवान गणेश जी का दिन है। साहूकार बोला, मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मैं आज ही लौटूंगा। सास ने लाख मना किया पर वह नहीं माना और बैलगाड़ी लेकर के चल दिया। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था, रास्ते में एक हादसा हो गया। उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और वह गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश आया तो देखा कि उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अब जब सासू माँ ने काफ़ी मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता, मुझे ज़रूरी काम है, आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। अब वो तो परेशान थे, काफ़ी मना किया, नहीं माना तो उन्होंने बेटी को विदा कर दिया। अब जैसे वो नगर से बाहर निकला, अचानक से एक हादसा हुआ। उसकी गाड़ी का जो पहिया था वो टूट गया और वह बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसी समय नगर के सिपाही वहाँ आए। उन्होंने उससे पूछा, ये सामान चोरी का तो नहीं? साहूकार ने कहा, नहीं, यह मेरा है, मैं अपने ससुराल से आ रहा हूँ। पर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तब भी शक हुआ। उसने साहूकार को जेल में डालने का आदेश दे दिया। बेचारा साहूकार जेल में बैठा सोचता रहा, मैंने गणेश जी की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए यह विपत्ति आई है। जेल में उसने गणेश जी से क्षमा याचना मांगी और प्रातः व्रत करने की प्रतिज्ञा की कि आज से मैं प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश जी की पूजा करूंगा और व्रत भी रखूंगा। हे प्रभु, मुझे आप क्षमा करें। उसी रात राजा को स्वप्न में आया, साहूकार निर्दोष है, उसे छोड़ दो वरना राज्य में विपत्ति आ जाएगी। सुबह होते ही राजा ने साहूकार को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे छोड़ दिया। साहूकार ने तभी से निश्चय कर लिया कि वह बुधवार को कभी भी यात्रा नहीं करेगा और नियम पूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करेगा। बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की आज्ञा का पालन करने से सुख संपत्ति आती है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां और दुख दूर हो जाते हैं। सभी को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनी व्यापारी रहता। वह बड़ा धर्मात्मा और भक्त था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कभी किसी भी व्रत या उपवास को नहीं मानता था। एक दिन नगर में एक संत आए। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। नगरवासियों को धर्म और व्रतों की महिमा बताने लगे। उन्होंने सभी से कहा, बुधवार को गणेश जी का व्रत करने से बुद्धि, व्यापार और संतान की प्राप्ति होती है। जो भी इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन की सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाते हैं। सभी लोग संत की बातों पर विश्वास करने लगे, लेकिन वह व्यापारी बोला, मैं तो रोज ही पूजा करता हूँ, कोई व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कुछ दिन बाद तुम्हें स्वयं अनुभव होगा। कुछ समय बीता। व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। पहले जहाँ उसके माल की बिक्री विदेशों तक जाती थी, अब घटने लगी। चोरी भी हुई और एक दिन तो उसके गोदाम में आग लग गई। तब उसे संत की बात याद आई। वह संत को ढूंढने निकला और चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत ने कहा, अब भी समय है, अभी तुम्हारे पास समय है,
बुधवार के दिन व्रत करो, श्री गणेश जी की पूजा करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। व्यापारी ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। हर बुधवार को पूजा, दान और गरीबों को भोजन देने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगी। व्यापार फिर से बढ़ने लगा, पुराने कर्ज उतर गए, परिवार में सुख शांति आ गई और उसे एक सुंदर गुड़ी संतान की प्राप्ति हुई। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे सभी कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार को व्रत और पूजा करने से धन, बुद्धि और समृद्धि मिलती है। अहंकार को छोड़कर धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जीवन में जो भी परेशानी, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को प्रयत्नपूर्वक अवश्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः।